एक और बीमारी जो हम आपको बताते चले, इसे एनोरेक्सिया बीमारी कहते हैं। एनोरेक्सिया बीमारी जिसमें बेसिकली इसका मतलब है कि मरीज की भूख ख़त्म हो जाती है, खाने पीने में रग़बत ख़त्म हो जाती है, वो खाने पीने को कोई बेहतर नहीं समझता, भूख को महसूस करना ही छोड़ देता है। अब ये एक तो सही मतलब है, लेकिन ये मेडिकल का मतलब भी हो सकता है, ये एक किसी साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट का भी हो सकता है। लेकिन बात ये है भाई, ये बीमारी निकली कहाँ से? एनोरेक्सिया जो बीमारी है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो आप बात समझ लेनी चाहिए कि एक तो मरीज ज़ाती तौर पे कुछ चीज़ों को नुकसानदेह समझने लग गया है कि ये चीज़ें मुझे खामखा मोटा कर रही हैं, या मेरे अंदर बदसूरती पैदा कर रही हैं, या कोई ऐसी बीमारी पैदा कर रही हैं जो कि वो बताना नहीं चाहता। तो ये एक तो मरीज़ की ज़ाती राय हो सकती है जिसकी वजह से वो फूड से नफरत खा रहा है। ये भूख जो एक भूख की उसकी जो विषय ख़त्म हो गई है। अब एक तो बात ये है, एक तो ये मर्ज की तरफ जा रहा है और उसमें दुबला पतला बंदा होगा, कमज़ोर होगा, हड्डियों का ढांचा होगा, उसे नींद नहीं आती होगी, उसे कमज़ोरी होगी, हड्डियों में दर्द होता होगा। मेरे पास एक फीमेल मरीज़ आई है, तो वो क्या पे क्या करती जा रही थी। ये मरीज़ आया जब तो पता चल रहा है कि ये कोई चीज़ खाए तो क्या आ जाती है। मेडिकल इलाज करवा के इसका इलाज ठीक नहीं हुआ। अब डॉक्टर ने क्या करना था, जब देखा कि इसे क्या आ रही है तो उन्होंने ओमेप्राजोल ही देनी है या कोई इंजेक्शन वगैरह जरासीम के लगा दिए होंगे, जैसे कोई समझ आती है तो ठीक है, ये भी उन्होंने अगर किया। लेकिन ऐसा नहीं होता, बीमारी कुछ और होती है, इलाज गलत हो रहा था। जब तक सही तशखीस ना हो कोई इलाज नहीं, कोई सेहतयाबी नहीं और कोई किसी मरीज़ की तसल्ली नहीं, बल्कि मर्ज बढ़ता रहता है और वो डॉक्टर से नफरत करते रहते हैं। तो डॉक्टर्स को तो अपने तौर पे जो इल्म होता है उसके अंदर ही उन्हें काम करना होता है, बाकी तो वो हमारी तरह इंसान ही होते हैं। वो कौन से कुछ जादू सीख के आ जाते हैं कि उन्हें पता चल जाए कि ये बीमारी है। अब यहाँ पे एनोरेक्सिया की बीमारी जो मैंने देखी खासतौर पर इंडिया में बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोगों को रिश्ते का मसला आता है, खासतौर में औरतों में। पाकिस्तान में तो लोग फिर भी इस्लाम की वजह से यकीन रखते हैं, वो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, तो उसके ऊपर ही शुक्रगुजार होते हैं। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम ये होती है, तो बच्चियों को हर वक्त ये पेरेंट्स हैं, खासतौर जो उनकी वालदा है, उन्हें यही कहती रहती है कि तुम ज़्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी, तुम बहुत मोटी होगी तो एजड हो जाओगी, तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे, ये प्रॉब्लम बनेगी, हाँ हमें बहुत मसाइल का सामना होगा, ज़िंदगी तुम्हारी तबाह हो जाएगी, फ्यूचर बनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो उन्हें इस तरह की बातें सुनाई जाती हैं और ये बातें एक दो दफ़ा नहीं कई दफ़ा सुनाई जाती हैं, जिसके डर की वजह से और आमतौर पे फियर टू वेट गेन, जो लोग मोटे हो जाते हैं और उन्हें तकलीफ का सामना होता है उठने बैठने में, और लोगों के से सुनता है कि बड़े तुम भाई मोटे हो, क्या खाते हो, तो इससे भी उनको गुस्सा आता है, तो वो भी इस तरह की बीमारी में शामिल होते हैं। अब करते वो ये क्या है, अभी जो बच्चों का मामला होता है तो वो डर जाती हैं कि ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे खाने से हटना शुरू हो जाती हैं और अपने जहन में इस खाने के लिए नफरत पैदा करना शुरू कर देती हैं। वो ज़्यादातर जूस वगैरह पीती हैं, हल्की फुल्की खुराक खाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे दुबली पतली होती चली जाती हैं। लेकिन इस शिद्दत की वजह से, दिमागी कमज़ोरी की वजह से एक दिन ऐसा आता है कि उनके जहन के अंदर किसी इन्हीं खानों की वजह से कोई नफरत पैदा हो जाती है, और अगर वो किसी वलीमे में इधर उधर कोई चीज़ खा लें तो इस तरह की क्या वगैरह और सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि वो नफरत कर चुकी थी इन चीज़ों से और इससे हटना चाहती थी और अपने आप को इससे बचाना चाहती थी। तो लिहाजा अब उनकी ये जो वोमिटिंग होती है, ये क्या वगैरह जो बीमारी, जो पतला पान और कमज़ोरी का होता है, ये सारा उसी सूरत हाल से पैदा होता है। दिमागी सतह पे एक चीज़ को पहले आप नफरत से देख लेते हैं, फिर आप उसको अगर कहीं मुकम्मल खा लेते हैं तो वो चीज़ आपको ख़राब करने लग जाती है, आपको एलर्जी करने लग जाती है। तो सबसे पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट अगर ये पेशेंट देख रहा है तो सबसे पहले उसके दिमाग के अंदर इन चीज़ों की एक थेरापी करे, बताए कि ये चीज़ खाना ज़रूरी है। इनमें कोई इतनी कैलोरीज नहीं होती, इनमें इतना कोई फैटी चीज़ नहीं है, इसमें कोई इतनी फैट्स नहीं होते। इन चीज़ों को खाने से, थोड़े थोड़े खाने से, अगर आप चलती फिरती हैं, वॉक करती हैं, वर्जिश करती हैं, घर के काम करती हैं, तो ये सेहत बनती है और खून भी बनता है। तो ये सबसे बड़ी थेरापी होगी। दिमागी तौर पे एनोरेक्सिया ख़त्म किया जा सकता है, मेडिकेशन नहीं। सबसे पहले दिमाग के अंदर सुकून लाना है। सुकून होते ही उनको ऐसी चीज़ें जो उनको आप खिलाना चाहते हैं ताकि उसे याब हो, और ये पहले जब आप खिलाएंगे तो मेडिकेशन में नरम ग़िज़ाएँ आएंगी, और साथ ही साथ उनको इस चीज़ से डर ख़त्म करना होगा कि जो कुछ होता है ये एक अल्लाह के हुक्म से होता है, खाने पीने की चीज़ से कुछ नहीं होता। लेकिन जो चीज़ हम खाते हैं उनके लिए एक तरीक़ाकार मुकर्रर है कि क्योंकि जिस्म मुशक्क़त करने वाला पैदा किया गया है, यानी कुरान के अंदर वाज़ेह इरशाद है कि इंसानी जिस्म को अल्लाह ने मुशक्क़त वाला पैदा किया है। अगर इसकी मुशक्क़त न की गई, इस जिस्म के ऊपर मेहनत न की गई, भाग दौड़ न की गई, पसीना न बहाया गया, इसके भाग दौड़ न की गई, तो बीमारियां आप चीज़ें खाएं भी तब भी पैदा होंगी, क्यों न भी खाएं तो पैदा होंगी। क्योंकि अहम चीज़ ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, अहम चीज़ ये है कि खाने के बाद आप करते क्या है, कौन सा काम करते हैं। काम करना ज़रूरी है। अमूमन औरतें आपने देखे होंगे शादी के बाद
पहले तो दुबली पतली होती हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोल करती हैं खाना पीने पे, फिर बाद में एकदम इतनी मोटी होती हैं कि वो संभाली नहीं जाती। तो ये मोटी औरतें इसलिए मोटी हो जाती हैं, वो खाना पीना तो ठीक कर लेती है लेकिन रनिंग नहीं करती, वो वॉक नहीं करती, घर के काम ही वो करती, नौकरानियाँ ना रखती और सुस्ती ना करती, तो उन्हें किसी किस्म की एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गुर्दों का मसला और एक अंदर का बीपी हाई हो जाता है। एक दो किस्म की बीपी होती है, औरत के अंदर का बीपी भी होता है, तो वो और अंदर की शुगर भी होती है औरत की, तो ये दोनों चीज़ें उससे बढ़ जाती हैं क्योंकि ये वॉक करना छोड़ जाती हैं। बल्कि हैरत अंगेज़ और ख़तरनाक बात यह है कि ये डॉक्टर जो होते हैं जिन्होंने ऑपरेशन वगैरह करने होते हैं, इन्होंने अपने पैसे के लालच में इन्हें पहले ही रोक देते हैं। अगर कोई ऐसा डिलीवरी केस होते हैं पहले आराम करने का मशवरा दे दिया जाता है कि आप रनिंग ना करें, चलने फिरे नहीं, आप ये करें वो करें, सीढ़ी ना चढ़ें। ये चीज़ें मेरे ख्याल में मेडिकल डॉक्टर की बताई हुई गलत होती हैं। औरत को वॉक करनी चाहिए, चलना फिरना, छोटा मोटा काम करते रहना चाहिए ताकि जिस्म के अंदर हरकत पैदा रहे और जिस्म के अंदर जो निज़ाम दौरान खून बेहतर चले और पूरी बॉडी बूस्ट होती रहे। तो एनोरेक्सिया की बीमारी बेसिकली हम जिक्र कर रहे थे, तो इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले काउंसलिंग होती है। तो बहरहाल हमने की, उस मरीज़ की, वो जो लड़की थी उसकी कौन से 15 दिन की, उससे आराम ना आया तो फिर 15 दिन अगला उन्हें कराना पड़ा। तो 1 महीने बाद जाके बगैर मेडिकेशन ये जो केस है हमने हल किया और उन्होंने खुशी का इज़हार किया।